प्रिय सज्जनों नमस्कार। मैं सुनाने जा रही हूँ गणेश जी भगवान की प्यारी सी कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है दोस्तों। एक गांव में मदन नाम का किसान अपनी पत्नी सजना के साथ रहता था। मदन के पास बहुत खेती थी, वो खेती किया करता था, लेकिन वो गणेश जी भगवान का परम भक्त था। वो हर वक्त गणेश जी का नाम लिया करता था और शाम सुबह गणेश जी भगवान की पूजा पाठ किया करता था। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वो अपने खेत पर कुदाली से काम कर रहा था, तो उसने कुदाली से खोदा तो उसकी कुदाली जमीन में किसी चीज से टकरा गई। उसने काम रोक कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और उधर रात होने वाली थी, तो वह अपने घर पर आ गया। उसी रात भगवान गणेश जी मदन को सपने में आकर दर्शन दिए। मदन ने सपने में देखा कि गणेश जी भगवान के पैर में से खून बह रहा है। तो मदन ने पूछा, भगवान ये क्या है? गणेश जी भगवान बोले, ये तुम्हारी कुदाली से मेरे लग गई हैं, इसलिए ये रक्त बह रहा है। आज शाम को जब तू अपने खेत पर काम कर रहा था, तेरी कुदाली जिस चीज से टकराई थी वहाँ मेरा पैर था। यह सुनकर मदन रोने लगा और बोला, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, प्रभु आप मुझे दंड दीजिए। गणेश जी भगवान बोले, मदन मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जिस जगह मेरे पैर में लगी वहाँ तुम्हें मेरी गणेश जी की प्रतिमा मिलेगी। उसी स्थान पर मेरा मंदिर बनाकर मेरी प्रतिमा की स्थापना करना और वहीं पर पूजा पाठ करना। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी मदन की अचानक नींद खुल गई। उसने ये बात अपनी पत्नी सजना को बताई। सजना ने बोला, यह भी तो हो सकता है यह सपना सच ना हो। पर मदन ने बोला, मुझे अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है। सुबह उठकर मदन खेत पर गया और वहां जाकर वो खुदाई करने लग गया। खुदाई खोदते खोदते उसे गणेश जी की प्रतिमा मिल गई। मदन ने प्रतिमा को ध्यान से देखा। उसके द्वारा लगी गई चोट पैर पर लगी हुई थी। मदन गणेश जी की प्रतिमा को लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ये देखकर हैरान हो गई। अब मदन का मन बदल गया। वह केवल भगवान गणेश जी की ही पूजा पाठ करना चाहता था। अगले दिन मदन ने अपनी पूरी जमीन बेच दी और गणेश जी भगवान के लिए थोड़ी सी जमीन रख ली। सजना ने मदन को काफी समझाया, लेकिन वो नहीं समझा और कहा, मेरे भगवान ने मुझे आदेश दिया है, मैं यह मंदिर अवश्य बनाऊंगा और मैं यहीं पर पूजा पाठ करूंगा। चाहे मैं खुद को बेच दूं। खेतों को बेचने के बाद मदन के पास काफी पैसे आ गए। उसने मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दिया। यह सारी बात धीरे धीरे गांव में फैलने लग गई। तब मंदिर पूरा बन गया और प्रतिमा का स्थापना का दिन आया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो गांव वालों ने मदन से बोला, यह प्रतिमा तो खंडित है, इसके पैर में लगी हुई है, हम इसको मंदिर में स्थापित नहीं होने देंगे। मंदिर में स्थापित करने के लिए नई मूर्ति लेकर आओ। तब मदन ने बोला, नहीं, यह मंदिर इसी मूर्ति के लिए बना है और भगवान इसी मूर्ति में रहेंगे। भगवान का ये आदेश है। परंतु गांव वाले नहीं माने। उसे एक दिन का समय देकर अपने अपने घर चले गए। इधर मदन रोते रोते भगवान गणेश जी के चरणों में ही सो गया।
रात में उसे सपना देखा कि गणेश जी भगवान मुस्कुरा रहे हैं और गणेश जी भगवान के पैर का घाव भी ठीक हो गया है। गणेश जी भगवान ने कुछ नहीं कहा और अंतर ध्यान हो गए। जब मदन की नींद खुली तो वहाँ कोई नहीं था और मूर्ति की तरफ देखा तो मूर्ति का पैर भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। मूर्ति के जो पत्थर टूट गए थे वो अपने आप जुड़ गए हैं। मदन की आंखों में से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले मंदिर आ गए और मदन से माफी मांगने लगे। इसके बाद सभी ने मिलकर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की। इस चमत्कार को देखकर सजना का मन भी गणेश जी के प्रति आकर्षित हो गया। वो भी गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करने लग गई। उसी दिन से मदन और सजना उसी मंदिर में रहते और उसी मंदिर में पूजा पाठ करते। ये चमत्कार धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया। इस मंदिर पर बहुत सारे चढ़ावे आने लगे। कोई अन्न दान करता तो कोई धन दान करता और कोई जमीन दान करता। इससे गणेश जी भगवान की कृपा से मदन बहुत ही अमीर हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मदन के ऊपर कृपा की वैसे इस संसार में सबके ऊपर करना। धन्यवाद।